नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को, प्यारे विद्यार्थियों को। निरपेक्ष कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एनसीए की तरफ से सुप्रभात, सुमंगलम। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप वीडियो देखते हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और आपका पर्सनल कांटेक्ट में जो भी कंपटीशन फील्ड में है आप उस तक चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, उनको वीडियो शेयर कीजिए ताकि उसके वहाँ पे एक हेल्प मिल सके और उनका हेल्प और सब्सक्राइबर से मुझे वहाँ पे सेल्फ मोटिवेट मिल सके, मुझे वहाँ पे अप्रिसिएशन मिल सके। सो प्लीज़ कीप इन माइंड, आप बहुत मैक्सिमम लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू सो मच। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 संख्या पद्धति में। जो पिछले क्लास में मैंने बेसिक फॉर्मूला स्टार्ट करवाया था उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे लगातार सम संख्याओं का योग, लगातार विषम संख्याओं का योग तथा सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग तथा किसी भी संख्या के n गुणजों तक का योग या n पहाड़ों तक का योग। तो चलिए शुरू करते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, जो पिछली क्लास में अपने पढ़ा था कुछ बेसिक फॉर्मूला, जिससे अपने बात करी थी कि लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, उसका फॉर्मूला था n+1/2। और उसके बाद अपने पढ़ा था कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, उसका फॉर्मूला था अपने n+1 2n+1 अंडर ब्रैकेट अपॉन 6। और अब पढ़ेंगे बेटा इसके बाद नेक्स्ट एक और फॉर्मूला था अपना n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, का फॉर्मूला था n+1/2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट अपना रहेगा बेटा आज लगातार n सम संख्याओं का योग। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लगातार n सम संख्याओं का योग। जस्ट चेक करते हैं किस तरह अपना सिस्टम काम करेगा। बेटा सबसे पहला इसका जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट मेरा ये है बेटा, इसका फॉर्मूला जो है लगातार n सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला x+1। ये ध्यान रखना बेटा, इसमें कंफ्यूजन मत होना। विषम संख्या को बात करूं तो वहां पे मेरा x² आएगा, सम संख्याओं को बात करूंगा तो वहां पे x+1 आएगा। यहाँ पर बेटा x क्या है आपके पास, वहां पे सम संख्याओं का सम संख्याओं की संख्या, समझ में आ गया बेटा, सम संख्याओं की संख्या हो जाएगी। कैसे कैसे बेटा, जब कंफ्यूज मत होना, मैं फिर बता रहा हूँ बेटा। मुझे मान लो एक क्वेश्चन मुझे मेरे पास है, एग्जांपल चेक करके बता रहा हूँ। एग्जांपल ये है कि बेटा 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक समस्त सम संख्याओं का योग चेक करो, बताओ समस्त सम संख्याओं का योग बताओ बेटा। समझ में आ गई बात आपको? 1 से लेकर 100 तक समस्त सम संख्या। बेटा मुझे बात तो ये जो n ये आपका 100 है, ये क्या है अंतिम पद, इसे क्या नाम दे रहा हूं बेटा मैं, स्मॉल है। ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे अंतिम पद। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें मैं x निकालने जा रहा हूँ बेटा, x क्या हो जाएगा इस। अच्छा सम संख्या कैसे चेक करते हैं, किसी भी संख्या के अंदर मुझे बताओ बेटा, प्राकृत संख्या में 2 संख्या होती है, सम संख्या होगी या विषम संख्या होगी। भाई 1 से लेकर 100 तक जो गिनती होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 99 100 तक, उस संख्या में 2 संख्या मिलकर बनी हुई है। देखो बेटा एक सम से है तो 2 क्या है, सॉरी 1 विषम 2 सम है, 3 फिर विषम तो 4 क्या है सम है। तो मतलब 1 से लेकर 100 तक जो संख्या बनी हुई है वो किससे बनी हुई है बेटा, सम और विषम दोनों से मिलकर बनी हुई है। और मुझे एक बात बताओ, जितनी सम संख्याओं की संख्या होगी उतनी विषम संख्या की संख्या होगी। दोनों की संख्या क्या होगी बेटा आपके पास आपस में समान, तो दोनों की संख्या समान होगी। इसलिए बेटा मुझे वहां पे x सम संख्या की संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा मैं, अंतिम पद 100 में 2 का भाग लगा रहा हूँ, 2 का भाग लगाऊं तो कितने जाएंगे बेटा मेरे पास 50 सम संख्या होगी। समझ में आ गई कैसे, 2 4 6 8 10 12 14 15 लास्ट में 96 98 100, ये सारी क्या है सम संख्या है। और मैं बता चुका हूँ सम संख्या कैसे कहते हैं, वह संख्या जो 2 से विभाजित हो। और अच्छा एक बात, तो सम और विषम दोनों संख्या ही जोड़कर टोटल क्या हो जाएगी प्राकृत संख्या। इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे क्या लगाया आपके पास, यहाँ पे 2 का भाग लगाया, सम संख्या कैसे निकालेंगे 50 से भाग लगा के। समझ में आ गया बेटा ये कंसेप्ट। अच्छा मुझे बताओ, जब मुझे अब x क्या हो जाएगी बेटा आपके पास, यहाँ पे जो प्राकृत संख्या आपको दे रखी है उसमें 2 का भाग लगा दिया तो क्या हो गई सम संख्या की संख्या हो गई है, वही x हो जाएगी। अब इसमें मुझे कंसेप्ट मिला, आगे मैं चेक करता हूँ n सम संख्या का योग। समझ में आ गया बेटा, मैं बात करूंगा यहाँ पे 50 सम संख्या का योग। अच्छा लेकिन एक बात याद रखना इसमें बेटा, आपको लगातार चेक करनी है, 1 से ही शुरू होगा, बार बार चेक नहीं हो सकता, 1 से ही शुरू करने वाला बेटा। अब 50 सम संख्या का योग का फॉर्मूला हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 50 + 1। अच्छा मुझे बताओ ये 50 × 51 जब चेक करेंगे दोनों का हो जाएगा बेटा 50 का 0 55 25, 50 से 50 0 5 50 250 से 5 255, ये आ जाएगा बेटा इसका आंसर। समझ में आ गई बात आपको?
2550, ये हो जाएगा 1 से लेकर 100 तक की समस्त सम संख्याओं का योग 2550। अच्छा बेटा एक क्वेश्चन इसका आया था लोको पायलट के अंदर, बता देता हूँ मैं क्वेश्चन इसका। अभी करने बेटा ये पहले में आया था, मतलब ये जब अपन 2015 के अंदर बात हुई थी, शायद मुझे सन याद नहीं है। तो क्वेश्चन क्या था बेटा आपके पास वहां पे? क्वेश्चन ये था कि 1 से लेकर 36 तक, 1 से लेकर 36 तक समस्त, 1 से लेकर 36 तक समस्त सम संख्याओं का योग बताओ। समझ में आ गई बात बेटा? ये क्वेश्चन था 1 से लेकर 36 तक समस्त सम संख्याओं का योग। देखो बेटा चेक करते हैं, 1 से लेकर 36, तो बेटा ये क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे स्मॉल n बराबर कितना बेटा 36 है। समझ में आ गई? मुझे x निकालना है तो कैसे निकालना होगा? 36 में 2 को भाग लगा रहा हूँ। अच्छा बता दो 36 में 2 को भाग क्यों लगा रहा हूँ बेटा? याद है ना आपको? 36 में 2 को भाग इसलिए लगाया जा रहा है ताकि वहां पे सम और विषम को मैं विषम को माइनस कर दिया। 18 मेरे पास क्या आ गई? सम संख्या की संख्या। अब 18 आ गए तो बेटा मैं यहाँ पे सम संख्याओं का योग निकालने जा रहा हूँ। 18 इंटू 18 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 19। बात समझ में आ गई बेटा? तो कितना हो जाएगा आपके पास वहां पे? 18 में 162 का 2 इसलिए 16, 18 का 18 और 16 कितना हो जाएगा? 34, 342। चेक करके बताओ बेटा कैसे जोड़ेंगे। देखो फर्स्ट 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 और 36। जोड़ो बेटा इसको। 2 4 6 6 12 8 20 2 22 4 26 6 32 8 40 2 42 4 46 6 52 8 60 62 4 66 6 72 का 2 लिखा 7 3 10 3 13 3 16 3 19 2 21 23 25 27 29 30 31 32 33 34, ये 34। देखो बेटा ये काम हुआ गधों वाला और ये काम हुआ ट्रिक से। देखो 342 आ रहा ना बेटा, आंसर मैंने पूरा मैच करके बता दिया आपको। तो आपको तरीका कौन सा यूज करना? आज के बाद अगर कई क्वेश्चन मिल जाए कि लगातार सम संख्याओं का योग निकालना है तो x प्लस 1 यूज करना है और वहां पे x क्या हो जाएगा? n/2, n क्या हो जाएगा? अंतिम पद, और x क्या हो जाएगा? सम संख्याओं की संख्या। ये हुआ बेटा मेरा प्योर कॉन्सेप्ट। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बात करने जा रहा हूं बेटा मैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरा वही है, सेम कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, बस ये है कि यहाँ पे यूज करूंगा लगातार n विषम संख्याओं का योग, लगातार n विषम संख्याओं का योग। बेटा तरीका मेरा यही यूज होगा, बस फॉर्मूला पे चेंज रहेगा। n विषम संख्याओं का योग, और इसका कॉन्सेप्ट बेटा मैं बता रहा हूं, वही कॉन्सेप्ट रहेगा इसका। देखो योग का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया बेटा? इसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लगातार n विषम संख्या का योग x स्क्वायर, लगातार n सम संख्या का योग x प्लस 1, लगातार n विषम संख्या का योग x स्क्वायर, और वहां पे x बराबर क्या हो जाएगा बेटा? विषम संख्या की संख्या, विषम संख्या की संख्या। जो x में वहां पे क्या था बेटा? सम संख्या की संख्या थी, यह हो जाएगी विषम संख्या की संख्या। और विषम संख्या की संख्या कैसे चेक करेंगे? n/2, वेयर इज n क्या हो जाएगा बेटा आपके पास वहां पे? अंतिम पद। बात समझ में आ गई? देखो बेटा मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, अभी इसी एग्जांपल से बता रहा हूं। एग्जांपल बेटा मेरे पास क्या है कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक प्राकृत संख्याओं में, 1 से लेकर 100 तक प्राकृत संख्याओं में विषम संख्याओं का योग बताओ। प्राकृत संख्याओं में विषम संख्याओं का योग बताओ। समझ में आ गई बेटा बात? आपको विषम संख्या का योग चेक करना है। देखो मुझे बात बताओ बेटा, यहाँ पे स्मॉल n बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 100 दे रखा है तो n बराबर कितना हो गया? 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे 100 घटाओ 2 = 50। और आपको पता ही बता चुका हूँ मैं यहाँ पे 100 तक प्राकृत संख्या है तो 50 सम होकर 50 क्या होगी? विषम संख्या। और योग क्या हो जाएगा बेटा? विषम संख्या का योग। 50 का होल स्क्वायर कर लो, 50 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500। अरे बेटा जी मैंने कल फॉर्मूला बताया था कि 1 से लेकर 100 तक की समस्त प्राकृत संख्या का योग बताओ। 1 से लेकर 100 तक की समस्त प्राकृत संख्या का योग का फॉर्मूला था n प्लस 1/2, और वहां पे बेटा चेक किया था अपन ने 100 इंटू 100 प्लस 1 हो जाएगा 101, बटावा 2 से ही कट गया 50, और जब गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 50 याद है तुम्हें कल? यह 50 क्या है? सम संख्या का योग, सम संख्या का योग प्लस फिर क्या हो जाएगा? ये विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग। अरे बेटा जी बात तो मुझे सम संख्या का योग अभी भी चेक किया था, कितना है यहाँ पे? 2550। विषम संख्या का योग कितना है? 2500। अरे जोड़ के बताओ 50 और 50 कितना हो जाएगा बेटा? ये 50, तो ये आ गया 25 25 50। ये देखो बेटा एग्जैक्टली दोनों बराबर आया कि नहीं? यही तो मैं कह रहा हूँ।
कि कोई सी भी प्राकृत संख्या अगर हम कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, एक से लेकर जितनी प्राकृत संख्या हम यूज कर रहे हैं, तो प्राकृत संख्या दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी है, एक तो सम और विषम। अब सम संख्याओं की संख्या कैसे निकालेंगे, n/2, n क्या हो जाएगा, अंतिम पद। तो ये याद रखना बेटा मेरे प्यारे भाइयों, फॉर्मूला सम संख्या के लिए x + 1 और विषम संख्या के लिए हो जाएगा बेटा वहां पे x²। यस, चलते हैं इसके क्वेश्चन पर। मैं भी बता रहा हूं बेटा, यहाँ पर मैं क्वेश्चन बताता हूँ एक बार। देखो क्वेश्चन ये था बेटा आपके पास यहाँ पे 1 से लेकर 43 तक, 1 से लेकर 43 तक समस्त विषम संख्या का योग था बेटा। यहाँ पे चेक कर लेना एक बार, कंफ्यूज मत होना। विषम संख्या का योग था। मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे n बराबर कितना नजर आ रहा है, 43। समझ में आ गई। x बराबर कितना नजर आएगा बेटा जी, 43 में 2 का भाग लगाओ। सर 2 का भाग लगाऊंगा तो विषम संख्या कितनी हो जाएगी भाई। देखो तुम 43 में 2 का भाग लगा रहे हो, ठीक है, तो कटरा 22.5 आ रहा है, तो क्या कितनी लेनी है मुझे, 22 लेनी है या 23 लेनी है, आपको वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तुम एक काम करना, 44 43 के बेटे काम करो, 42 लेकर देखो, एक माइनस कर दो, ठीक है। 43 में 42 लिया तो कितनी आया बेटा, 2 का भाग लगा तो कितनी होगी, 21। मतलब तुम्हें पता है अभी तक 1 से लेकर 42 तक जो विषम संख्या है वो कितनी है, 21 है। और अब अगर तुम 43 ले रहे हो तो 43 क्या है, विषम संख्या है। जब 43 विषम संख्या है तो वहां पर एक ऐड कर दो, तब तुम्हारे दिमाग में झोल खत्म हो जाएगा कि विषम संख्या कितनी है बेटा, यहाँ पे 22। ये विषम संख्या में ध्यान रखना है, बाकी कहीं ध्यान नहीं रखना। सम संख्या में तो डायरेक्ट मिलेगी आपको पास, बात समझ में आ गई। विषम संख्या में ध्यान रखना है कि 43 अगर मेरे पास है तो एक माइनस कर दो तो 42 बचेगी, 42 में 2 का भाग लगाओ तो अभी तक 21 विषम संख्या की, और 43 अगर हम लेते हैं तो 21 + 1 22 मेरी विषम संख्या हो जाएगी। और 22 का क्या कर दो बेटा, आपको वहां पे होल स्क्वायर कर दो, x का होल स्क्वायर होता है विषम संख्या का योग, 22 का होल स्क्वायर कर दो। सर 22 का होल स्क्वायर मुझे याद नहीं है, कैसे करेंगे बेटा, डरने की जरूरत नहीं है, चेक कर लो। 20 + 2 का होल स्क्वायर बता चुका हूं, पहले भी अलजेब्रा यूज करना है। 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा 400, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, 20 दूनी 40, 40 में 2 80, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा आपके पास वहां पे 80, जब जोड़ोगे तो आ जाएगा यहाँ पे 484। तो बेटा क्या कितनी हो जाएगी, 1 से लेकर 43 तक की समस्त विषम संख्या का योग कितना आ जाएगा बेटा, 484। नहीं, अभी मैं इसका आपको प्रूफ बताता हूँ। देखो बेटा अभी प्रूफ करके बताता हूँ विषम संख्या का योग वाकई में 484 होगा कि नहीं होगा। जस्ट चेक करते बेटा, देखो पहली सम संख्या 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, और ये हो जाएगा 41, और ये हो जाएगा 43। लास्ट में 3 है बेटा, याद रखना ना, जगह नहीं थी। जोड़ो बेटा, 1 3 4 5 9 7 16 9 25 26 3 29 5 34 7 41 9 50 51 54 59 66 75 76 79 84 91 100 1 और 3 4, ये 4 बेटा 104 का हासिल बच गया 10 10 11 12 13 14 15 17 19 21 23 25 28 31 34 37 40 44 और 48। यही तो बता रहा हूं बेटा, ये रहा 484। इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। तो याद रखना आज के बाद विषम संख्या का योग जहां पर गया x², सम संख्या का योग जहां पर गया x + 1। ओके बेटा माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे 2 कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूं मैं, सम संख्याओं और विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो बने रहिए माय डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं लगातार n सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। बेटा इससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन एग्जाम बैंकिंग के अंदर एक क्वेश्चन आया था। उस क्वेश्चन क्या था बेटा, क्वेश्चन ये था कि 1 से लेकर 48 तक, 1 से लेकर 48 तक समस्त सम संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। समस्त सम संख्या के वर्गों का योग, उससे कॉन्सेप्ट बन के आया था समस्त सम संख्या के वर्गों का योग। तो चलते बेटा स्टार्ट करते, क्या था समस्त सम संख्या के वर्गों का योग का कॉन्सेप्ट। बेटा फॉर्मूला ये था आपके पास वहां पे इसका कि n + 1 ये हो जाएगा n + 2 अपॉन ये हो जाएगा 6। ये सम और विषम दोनों के लिए कॉमन फॉर्मूला बेटा जी, याद रखना। एक कल मैंने फॉर्मूला बताया था n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, उसमें फॉर्मूला था कि n + 1 तो था, उसमें 6 भी कॉमन था, लेकिन यहाँ पे n + 2 की जगह उसमें था 2n + 1, और यहाँ पे क्या है n + 2/6। बात समझ में आ गया बेटा। मेरे पास एक बच्चे का रेस्पॉन्स आया था, सारे फॉर्मूला कहाँ से लिए थे,
तो मैंने उसको पहले क्लास में बता भी चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। ये सारे फॉर्मूला बायनॉमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय जो था बेटा अपने 11th क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट है वहां से ले गया। अभी मैं इसको पूरा डिस्क्राइब नहीं कर बताऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता, बाकी वहां से अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं। अपन वहाँ पे जो x+1 का फॉर्मूला से या n+x का फॉर्मूला से अपन वहाँ पे डिराइव कर सकते हैं इस फॉर्मूला को। वापस चलते हैं n+1 n+2/6 का जो हो जाएगा n सम संख्या और विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो चलते हैं x से लेकर 48 तक सम संख्याओं के वर्गों का योग। बेटा जी यहाँ पर देखो सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग चेक करेंगे। सम संख्या कौन सी? 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, लास्ट में चलता जाएगा बेटा देख 48। मुझे बताओ ये हो जाएगा 44 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 46 का स्क्वायर, लास्ट कितना है 48 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? तो बेटा जी ये n हो जाएगा, अंतिम पद जो n हो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास वहां पे जो अंतिम टर्म आ रहा है, लास्ट टर्म आ रहा है 48, वो n हो जाएगा। तो फॉर्मूला में रखो बेटा, इसके योग का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास वहां पे 48, ये हो जाएगा 48 + 1, ये हो जाएगा 48 + 2/6 और 6 से कट गया बेटा ये 8 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 × 49 × 50। समझ में आ गई बात बेटा आपको? सबसे पहले आप चेक करेंगे 8 × 50 कितना हो जाएगा 400, 400 × 49 गुणा करके देखेंगे 2 जीरो तो लगा देंगे, 4 × 36 6 3 4 16 3 19, आंसर आ जाएगा 19,600। समझ में आ गई बात बेटा आपको? ये है आपका लगातार n सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। योग कितना हो जाएगा n+1 n+2/6 का चेक कर सकते हैं वहां पे। अच्छा एक चीज बताओ कि सर चलो ठीक है सम संख्याओं का योग तो ये आ गया, इसी क्वेश्चन के अंदर मुझे बताओ 1 से लेकर 48 तक लगातार जो है समस्त विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। समस्त विषम संख्या के वर्गों का योग वो कितना हो जाएगा बेटा? अभी चेक करते हैं समस्त विषम संख्याओं के वर्गों का योग। देखो बेटा क्वेश्चन 1 का स्क्वायर विषम संख्या कितना हो जाएगी 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, लास्ट में कितना आएगा बेटा देखो 43 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर प्लस लास्ट में कितना आ जाएगा 47 का स्क्वायर। बेटा 48 ले सकते हैं नहीं? 48 लास्ट संख्या आ गई, दैट मीन्स दिस इज क्या हो जाएगा n हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे 47, ये हो जाएगा 47 + 1, ये हो जाएगा 47 + 2 बताओ, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 47 इंटू ये हो जाएगा 48 इंटू ये हो जाएगा 49, 6 से बेटा ये कट गया 8 बार। जब गुणा करोगे यहाँ पे 8 × 49 से गुणा करो बेटा, पहले से गुणा कर लेते हैं 8 × 47 कितना हो जाएगा, यहाँ पे चेक करना बेटा, यहाँ पे बता रहा हूँ जगह यहाँ पे मेरे पास है 8 × 47 इंटू इसे लिख सकते हैं बेटा 50 - 1 इजी कैलकुलेशन करने के लिए 8 × 7 = 56 का 6 हंसले का 5 8 से 32 और 5 कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 37। ठीक है 8 से 56 का 6 का 5 8 से 5 3 76 और ये हो जाएगा 50 - 1। तो सबसे पहले 50 से गुणा करो, ये हो गया 5 × 30 का 0 हंसले 3 5 से 35 38 का 8 3 5 15 3 18 5 से गुणा किया, ये 0 तो पहले लगा दिया, फिर 5 × 30 का 0 से 3 5 7 35 3 38 का 8 से 3 5 7 15 3 18 में से माइनस कर लो बेटा यहाँ पे 376। तो 10 में से 6 गया तो 4, 9 में 7 गया तो 2, ये 7 में 3 गया तो 4, ये 18 4, ये हो जाएगा बेटा आपके पास वहाँ पे 18,424 लगातार n जो 1 से लेकर 48 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ये 19,600 ये था और 48,424 आपके पास क्या था बेटा दोनों का योग। अच्छा एक चीज बताऊं तो मैं चीज पूछ रहा हूं कि 1 से लेकर 48 तक प्राकृत संख्या का वर्गों का योग बताओ। 1 से लेकर 48 तक प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, जो कल फॉर्मूला यूज किया था उसको यूज कर रहा हूं। ठीक है वो क्या था n + 1, ये हो जाएगा 2n + 1/6, यही था बेटा। अब मुझे n बराबर कितना है 48, n बराबर कितना 48 को यहाँ यूज कर रहा हूँ 48 इंटू ये हो जाएगा 48 + 1, ये हो जाएगा बेटा 48 इंटू 2 96 + 1 बटा कितना हो जाएगा 6 से कट गया बेटा ये 8 बार। चेक करो 8 इंटू 49 इंटू 48 दूना 96, 96 + 1 कितना हो जाएगा 97। पहले गुणा करो बेटा इसको, 8 से 9 के 8 में 72 का 2 से लेकर 7, ठीक है 8 × 32 8 में 72 का, चलो इसको पहले इससे गुणा कर लेते, इसको 50 में से लिख दूंगा 8 × 7 गुणा करके लिख लो, इसको लिख लूंगा लास्ट में 50। 8 से 56 का 6 से लेकर 5, 8 में 72 5 कितना हो जाएगा 77। ठीक है इसको लिखेंगे बेटा 50 - 1, फिर 50 से गुणा करो तो ये हो गया 0, 5 6 का 0 से लेकर 3 5 7 35 38 का 8 3 5 7 35 3 कितना हो जाएगा 3800 800।
ठीक है, माइनस क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पे एक बार माइनस कर देंगे 776, जोड़ो 4 सौ माइनस कर लो, ये हो जाएगा 9 7 या 2, ये 7 7 0, ये हो जाएगा 8 38 0 24। एक बार 18 424 से जोड़ो बेटा, कितना आएगा 18 424, और उसके बाद बेटा ये 19 700 जोड़ो, 4 का 4 और 2 का 2, 4 से इसका 0 लिखे 1 8 9 18 का 8 लिखे 1 2 1 3, सेम आ रहा है। यही तो बता चुका हूं पहले आपको, सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि लगातार देखो बेटा, ये 1 से लेकर 48 तक फिर बता चुका हूं, 1 से लेकर 48 तक सम संख्या है और विषम संख्या दोनों मिलकर तो क्या बनती है, प्राकृत संख्या। जब सम संख्याओं का वर्गों का योग कितना है 19 700, बिल्कुल राइट है। विषम संख्या का वर्गों का योग कितना है 18 424, बिल्कुल ठीक है। वही तो क्या आ रहा है, 1 से लेकर 48 तक की समस्त प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग चेक करेंगे, दोनों का जोड़ के बराबर आपके पास आंसर आ जाएगा, मतलब कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सही है। अब चलेंगे बेटा हम वहां पे किसी भी प्राकृत संख्या के n गुणज तक का योग या उसके n पहाड़ों तक का योग जस्ट चेक करते बेटा, एक बार देखना आप सभी लोग। देखो इसके थ्रू बेटा अपन जस्ट अपना कंटेंट्स पूरा करने जा रहे हैं लगातार। देखो बेटा संख्या क्या पूछ रहा हूं, किसी भी संख्या के n पहाड़ों तक का योग या पूर्ण गुणज तक का, या बोल सकते हैं गुणज तक का योग। चेक करते बेटा कंसेप्ट वहां पे, किसी संख्या के n गुणजों तक के योग, किसी संख्या के n गुणजों तक का योग, समझ में आ गए। इससे बोल सकते हैं कि संख्या के n गुणजों तक का योग और किसी संख्या के n पहाड़ों तक का योग, समझ में आ गए। यस माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी संख्या के वहां पे चेक करेंगे कि n गुणजों तक का, किसी भी संख्या के n गुणजों तक का योग या किसी भी संख्या के n पहाड़ों तक का योग। इसमें एक क्वेश्चन आया था, मैं बता देता हूं आपको क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन ये था कि 6 के पहाड़ में 8वें पद तक, 6 के पहाड़ में 8वें पद तक की संख्या का योग कितना होगा। 6 के पहाड़ में 8वें पद तक की संख्या का योग कितना होगा। देखो बेटा मैं इसको ओरली सेट करके बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 6 छम 36, 6 सत्ता 42, 6 8 48। जब जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 216। जोड़ के देख लो, 6 2 8 8 16 4 20, 20 6 26 28 37 6 3 3 7 4 11 3 14 3 17 8 2 19 1 20 रे 21 216 आया है। अब बेटा इसको कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे, तो कॉन्सेप्ट आपके पास वहां पे वो कॉन्सेप्ट ये n प्लस 1/2। यहाँ पर देखो n क्या हो जाएगा, जिसका पहाड़ अपन यूज कर रहे हैं वो हो जाएगा n, और x क्या हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे, सॉरी जो n क्या हो जाएगा बेटा, जिसका पहाड़ अपन यूज कर रहे हैं वो x हो जाएगा, और जिसका पद तक आ रहा है वो हो जाएगा n। 8 पद तक आ रहा है तो ये हो जाएगा 8, वहां पे n, x क्या हो गया बेटा, इसका पहाड़ हो गया। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा देखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला में। योग जो अभी चेक करते हैं अपन यहाँ पे, x कितना है 6, n कितना 8, और ये हो जाएगा 8 प्लस 1 बटावा 2, 2 से कट गया बेटा 4 बार, तो ये हो जाएगा 4 छंग 24, 24 इंटू 9 जब चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 216 24 इंटू 9 कितना है बेटा यहाँ पे 216। ये हो गया आपके पास। देखो सेम योग आ रहा कि नहीं आ रहा बेटा, तो ये आपको ओरली यहाँ पे चेक कर सकते हैं। क्वेश्चंस बेटा बता देता हूँ आपके पास यहाँ पे एक, कि किसी मतलब 12 का बता रहा हूँ संख्या, मतलब 12 का पहाड़ है, मतलब 12 का 12वें पद तक, 12 का 12वें पद तक गुणजों का योग कितना होगा। ये क्वेश्चन है आपका, 12 का 12वें पद तक गुणजों का योग कितना होगा। ठीक है, चेक करना है। अब मुझे बात बताओ बेटा, कैसे ओरली चेक कर सकते हो। 12 का पहाड़ा पहले 12 तक लिखना पड़ेगा, 12 तक 120, फिर उसके बाद फिर 12 इंटू 11 लेना पड़ेगा, 12 इंटू 12 लेना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तरीका सोल्व करते हैं। यहाँ पे बेटा ये क्या होगा आपके पास, 12 का पहाड़ा x, 12 पद तक क्या कर रहे हैं बेटा यहाँ पे n, कॉन्सेप्ट लगाते हैं यहाँ पे n 12 इंटू 12, ये हो जाएगा 12 प्लस 1 और अपॉन ये हो जाएगा 2 से कट गया बेटा 6 बार, 12 इंटू 6 हो जाएगा 72 इंटू 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13। गुणा करके देखो बेटा 13 दूना 26 का 6 का 2, 13 7 93 में 2 कितना हो जाएगा 93, मतलब जोड़ कितना हो जाएगा बेटा इसका ये 936।
13 में 26 का 6, इसके बाद 2, 63 93 में 2, 93 में 936। ये हुआ बेटा मेरे पास वहां पे किसी भी संख्या के n गुणजों तक का योग, या किसी संख्या के n पहाड़ों तक का योग। इस तरीके से हम वहां पे अपने यहाँ यूज कर सकते हैं। बेटा सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि मेरी जो आज के जो कंसेप्ट हैं इसको सभी लोग पढ़ना, वापिस रिवाइज करना, यूज करना, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करवाओ और बहुत सारे लोगों को इसका सब्सक्राइब करवाओ। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास मेरी रहेगी, उसमें अपन बात करेंगे एपी, जीपी, एचपी के nवें पद तक, और उसके बाद उनके n टर्म्स का योग तक बात करेंगे, और उसके बाद हम वहाँ पे बात करेंगे भाजकता का नियम, और धीरे धीरे हम नंबर सिस्टम को वहाँ पे फिनिश करने चलेंगे। कम से कम 4 से 5 क्लास और रहेगी नंबर सिस्टम की, इसके बाद नंबर सिस्टम वहाँ पे क्लोज करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.